आज मैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा फॉर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स आउट देयर। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो है, और प्लीज़ जितना इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है। मैंने अब सीन सो मैनी वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, लोग बनाते हैं और काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह ये न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन कोई भी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पार्ट नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो में मेक श्योर करूँगा कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँ इस वीडियो में कि ये कैसे, क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या चीज़ है, क्या रीज़न्स हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको अभी नहीं हुआ, अगर हो गया तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसको मेंटेन कैसे अपनी लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस जो है वो एक क्रोनिक जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम है औरतों की। और जो है वो इसमें जो है हर चीज़ मैं कवर करूँगा, न्यूट्रिशन से लेके, डाइट से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, एक्सरसाइज, एवरीथिंग जो मैं जितना पॉसिबल हुआ मैं इसमें कवर करूँगा। और मैं आई मेक श्योर कि जितना हो सकता है इजी वर्ड्स में, इजी जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको जो है वो उसको दूँ आपको। इसको अगर कोई क्वेश्चन होगा इन दी एंड, अगर फिर भी कोई चीज़ मैं मिस करूँगा, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है, तो यू कैन जो है वो जो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनो डिसऑर्डर है, जो औरतों का, वुमेन का। इसमें ये होता है कि जो ओवरी है उसमें जो जिसमें चाइल्ड बेयरिंग जिसमें होता है ओवरी लड़कियों की, उसमें जो है ये हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और मेल हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्जांपल, वो ज़्यादा जो है वो उसका रिलीज होता है। उसकी का उसका इसका कोई रीज़न तो नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन कितने चीज़ फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और काफ़ी जो है लाइफ इम्पैक्ट होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ में वो उसको फेस करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एज आई मेंशन कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसमें ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसको क्यों कहते हैं कि जो ओवरी में सिस्ट सम जो है वो लड़कियों को बन जाते हैं। वो तो सिस्ट मीन सैक, उसमें जो फ्लूइड होता है सैक की तरह एक जो है ना वो उभार और जो होता है वो बन जाता है। तो और उसके जो ओव्यूलेशन होती है वुमेन में, जो ओवरी, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। वो उनका उनको ये एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सिम्टम का डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वो करते हैं। फॉर एग्जांपल के उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो होते हैं। और सम लड़कियों को तो उनको स्टमक पेन, सम जो है वो बिकॉज एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाते हैं अब, ठीक है। और काफ़ी जो है डिफरेंट एक्नी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना शुरू कर जाते हैं, जो स्पेशली फॉर वुमेन या इट्स अनडिज़ायरेबल, और वो बहुत ज़्यादा उनको जो है इस चीज़ की उनको भी मेंटल जो है वो अफेक्ट भी करता है। और देयरफॉर सो मेनी वुमेन जो है वो इसमें जो है एंग्जाइटी और एंग्शियस, और उसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी जो है वो फेस करती हैं। तो इसमें कहते हैं कि रीजंस क्या है इसमें, कि अभी तक मेडिकल साइंस ने एग्जैक्ट रीजंस तो इसको उनको नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली हाइपोथेसिस हैं, और जितना भी मेडिकल साइंस सो फार उन्होंने रिसर्च की है, तो सबसे पहले ये है कि ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर किसी को हो जाए तो इसको, अगर वो प्रॉपर इसको लाइफस्टाइल को, न्यूट्रिशन को, अपनी डाइट को, हर चीज़ को देखेंगे, तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, और बड़ी अच्छी लाइफ लोगों की गुजर जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नहीं हुआ, तो अगर वो चीज़ें वो भी ये करें, तो वो 90% चांसेस हैं कि वो जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उसका डिले कर सकते हैं बिफोर दे एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम। अच्छा, तो रीजंस में डिफरेंट रीजंस मैं आपको बताता हूँ। रीजंस वो कहते हैं कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की फैमिली में अगर मम को, मदर, उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को, या किसी को बड़ी को हुआ है, तो दे आर चांसेस, ग्रैंड मदर को दे आर चांसेस कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अगर फैमिली में नहीं है, तो देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम विद फॉर एग्जांपल कोई
लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपनी जो आपकी न्यूट्रिशन है वो बहुत ओवर द इयर्स आपका ठीक नहीं, ठीक है, आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसकी भी वजह से भी ये हो सकता है। उसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, या अब अगर बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल जो है वो उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंट जो है कोई मेडिकेशन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सपोजर टू जो है वो केमिकल्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल कि वो मैं आपको चीज़ नहीं बताऊंगा, लाइक प्लास्टिक से, ठीक है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर टू मच एक्सपोजर है वो मेकअप से या किसी चीज़ से, प्रॉपर किसी चीज़ से भी वो है आपको अफेक्ट हो सकता है, जिसका आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए उससे। तो इसमें जो है वो अम, अब बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रीजंस तो बता दिए हैं कि सबसे पहले तो कोई पता नहीं है एग्जैक्टली उनको, लेकिन वो कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। इसके बाद जो है वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल जो अच्छा नहीं रहा उससे हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी ये वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ठीक है, या लेकिन ये चीज़ें जो है वो उसके होने के बाद भी ये जो जो है वो चीज़ एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है इसको मैनेज कैसे करना है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अब नहीं हुआ तो उसको यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सबसे पहले आप देखें कि आपकी न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है। अगर किसी को हुआ है तो आप सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन को जो है अपनी डाइट को वो ठीक करना है। ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को जो है वो अपनी अपनी डाइट से बिल्कुल प्रोसेस फूड जो हैं वो उनको कम से कम जो है वो आपने जो है ना ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल में अपने डाइट में उसको यूज़ करना है। सम टाइम इज़ फाइन ओकेजनली, लेकिन अगर एवरी डे आप कर रहे हैं तो अपनी अपनी जो सिचुएशन है वो आपको एग्जैसरबेट करेंगे, डिटीरिएट करेंगे। इससे आपकी हेल्प नहीं होगी बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा ये है कि न्यूट्रिशन की बात से हो गई। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं। उसके बाद लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप प्रॉपर जो है वो स्लीपिंग वेल, ठीक है, और अपनी आपकी लाइफ में जो है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर रही, या कोई ऐसी जो है वो प्रॉपर जो है ओवरऑल एक बैलेंस नहीं है लाइफ में, तो देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, आपको हो सकता है। और आज टुडे वो कहते हैं कि रीज़न ज़्यादा इंक्रीज इस चीज़ की ज़्यादा इंक्रीज यही वजह है कि बहुत लोग जो है वो जो फास्ट फूड लाइफ पे चले गए हैं। लाइफ जो है वो रियल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होगी यार। और सम लोग तो ट्राई भी नहीं करते कि बिल्कुल भी इसको, कि अगर उनको कोई रिस्क है या जो फैक्टर को जो है वो रिमूव करने के लिए उनकी लाइफ से। तो ये जो है न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात करते हैं। न्यूट्रिशन में आप देखें कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक किस्म का फूड खा रहे हैं या वही अबंडेंट में फूड खा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो ये मैनेज नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले यह है कि आपकी न्यूट्रिशन में आपने देखा है कि सारे आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू आपकी जो है अभी आपकी एज, आपकी बॉडी जो है वेट, आपका जो करंट लाइफस्टाइल, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो सेट होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस वगैरह दूंगा, उस गाइडलाइन से आप अंडरस्टैंड करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो टेलर्ड और स्पेसिफिक एक कोई एडवाइस होती है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। और इफ़ यू कैन कॉन्टैक्ट with your nutritionist. If you don't have any nutritionist here, you can contact me and I can obviously offer you and render you जो है वो tailored and bespoke advice। लेकिन ये जो है वो general for all the women and for the girls, ठीक है। ये बहुत सेफ़ एंड साउंड एडवाइस मैं दूंगा, और इसको आप कोई भी जो मैसेज में लोग सुन रहे हैं उसको जो है वो इस करके उसको काफ़ी उनकी ज़िंदगी में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आपने न्यूट्रिशन में देखना है कि आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। सबसे पहले तो आपने देखा है कि हाइड्रेशन, ठीक है। आपकी हाइड्रेशन जो इन स्पेशली जो PCOS को वुमेन होती हैं, इनकी अगर थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो ज़्यादा सिम्टम्स वो सिवियर उनको एक्सपीरियंस होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट द डे आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को हाइड्रेट रखें। थ्रू आउट द डे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो आप सुबह उठने से पहले उठते हैं फ्रॉम द जब आप उठते हैं तब एंड टिल बिफोर यू गो टू स्लीप, उस तब
तब तक होल डे में आपको 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो स्टैंडर्ड ग्लासेस आपको पीने चाहिए। तो ये है हाइड्रेशन। उसके बाद है कि आपकी बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन में देखें कि आपकी जो फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी प्लेट में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मील टाइम है तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, आपका सैलड है, आपका जो जितनी भी सब्जियां हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोर्शन में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग जो है वो आपकी पोर्शन में वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन से इसको प्रॉपर डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ग्लाइसीमिक इंडेक्स मीन जो जिन चीज़ों को खा के ब्लड रिलीज में जो इंसुलिन है वो ब्लड में बड़ी ग्रेजुअली या बड़ी एक सस्टेनेबल रिलीज होती है, तो एक स्ट्रेट अवे स्पाइक अप नहीं होती। तो वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। होल ग्रेन से फॉर एग्जांपल आप होल व्हीट, अगर आप ब्रेड हैं गंदम की, होल व्हीट आप खाते हैं, उसमें वाइट वो मतलब वो नहीं है कि फाइबर निकाल दिया, वाइट आटा है बिल्कुल, एवरीथिंग निकाल दिया और वो बिल्कुल कमर्शियल एक आटा है, वो नहीं। अगर आपने प्रॉपर आप व्हीट खाई है, होल व्हीट, ठीक है, वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद आप किनवा ले सकते हैं। किनवा जो है वो अल्टरनेटिव है, अगर आप ब्रेड आपको सूट नहीं करती, उसके बाद किनवा है। उसके बाद आप होल व्हीट, अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल पेस्ता खा रहे हैं तो वाइट पेस्टे की जगह होल व्हीट पेस्ता, जो रियल होल व्हीट पेस्ता है वो, ये नहीं कि उस पर जो है वो कोई शुगर डाली हो या समथिंग, वो आपने देखना है। आप खुद बनाएं, उसको बॉईल करें एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट्स में आपका जो आता है स्वीट पोटैटोज आती हैं। स्वीट पोटैटो आर क्वाइट गुड फॉर पीसीओएस वुमेन के लिए, तो आप वो स्वीट पोटैटोज आप खा सकती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में और जो चीज़ें हैं वो फॉर एग्जांपल बासमती राइस भी है, लेकिन वो अपनी पोर्शन के हिसाब से आप अपनी खा सकते हैं। लेंटल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर आप सिर्फ आप लेंटल्स खा रही हैं अपने प्रोटीन के साथ एंड सैलड के साथ, वो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेंटल जो है, लेंटल्स हैं, उसमें काफ़ी जो है वो विटामिन मिनरल्स एंड होते हैं। तो ये आप जो है ये आपके सोर्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको लेट मी रिट्रेट अगेन, कीनवा है, पास्ता, होल व्हीट ब्रेड, लाइक चपाती जो भी अच्छी तरीके से, जो अच्छी रियल व्हीट की होनी चाहिए। उसके बाद स्वीट पोटैटो हैं, आप पोटैटोज़ भी खा सकते हैं, लेकिन पोटैटोज़ में शो करें कि आप पोटैटोज़ जो हैं वो अगर आप बेक या बॉईल कर रहे हैं तो वो स्किन के साथ ही खाएं। दे आर मोर जो है ना विदाउट ऑयल और एनीथिंग, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वो भी एक आपका पोटैटोज़ भी हो सकते हैं, एक वेरी जो है वो हेल्थी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो ये हो गए तो आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। उसके बाद अगर कोई डिफरेंट ग्रेन्स की आपने ब्रेड बनानी है तो वो भी है डिफरेंट, जितने भी हो प्रॉपर ग्रेन हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आर्टिफिशियल है, प्रोसेस ब्रेड है, प्रोसेस कोई आर्टिफिशियल आटे से बनी है, या हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, कमर्शियल जो होती हैं नान रोटी वगैरह, उनमें अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, तो आपने उससे अवॉइड करना है। उसके बाद जो है वो सेकंड चीज़ है वो आपकी प्रोटीन। प्रोटीन आपकी एक प्रोपोर्शन में आपकी प्लेट में होना चाहिए। डिफरेंट रेंज ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, उसमें है चिकन है, ठीक है, विद आप स्किन खा सकती हैं। उसके बाद आपका मीट है, अपनी लाइक आप थोड़ा सा खाएं, आप घर पर पकाया हुआ है तो इट्स वेरी हेल्थी, आप उसमें कोई भी खा सकते हैं। लैम है, मटन है, बीफ है, कुछ भी जो भी आपके अवेलेबल है वो आप खा सकते हैं। दिस इज़ अनदर सोर्स। फिश है, फिश इज़ वेरी गुड, ठीक है, अगर अवेलेबल है ऑयली फिश खाएं, लाइक सैमन, सार्डीन्स, ट्यूना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पीसीओएस वुमेन के लिए बहुत, अगर जो ऑयली फ़िश है वो बहुत अच्छी है। इसको आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, अगर फ़िश अवेलेबल नहीं है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप क्या कर सकती हैं, चिया सीड्स और या फ्लैक्स सीड्स जो है वो एक छोटे जो एक दो चम्मच सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू जो है, ऑर्गेनिक टोफू रियल बनाओ, वो भी आप खा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनको कंबाइन करने से, फॉर एग्जांपल अगर आप चावल के साथ बीन्स खा रहे हैं तो वो आपको जो है वो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद आप जो
पीसीओएस वुमेन के लिए जो एग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्स जो हैं वो आप अपना सुबह ब्रेकफास्ट में या जब भी 1 और 2 एग्स आप ज़रूर खाएं, ठीक है। बॉयल या जो भी, अगर आपने ऑमलेट वगैरह है तो उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं, लेकिन आप उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकती हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एक न्यूट्रिएंट्स रिच इन जो है वो फूड हो आपके लिए हो। उसके बाद ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं। प्रोटीन सोर्सेज के बाद अब फैट सोर्सेज, फैट्स, हेल्थी फैट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस वुमेन के लिए, उनकी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, उनको ओवरऑल जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल आप जितने अच्छे नट्स हैं, फॉर एग्जांपल आमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, वॉलनट्स हैं, ठीक है, ब्राज़ील नट्स, ये ब्राज़ील नट अगर मिल जाता है वो बहुत अच्छा है। वो आप प्रोपोर्शन में, ये नहीं कि आपने पूरा पैकेट खाना है, वो अपना आपने अकॉर्डिंगली आपने देखें, आमंड्स हैं कि 4-5 आमंड्स हैं या कैश्यूज़ 4-5 कैश्यूज़ हैं, समथिंग लाइक दैट, वो अपनी डाइट में एवरीडे आप इंक्लूड कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प होगी। उसके बाद जो है वो है ये फ़ैट सोर्सेज हैं। फ़ैट सोर्सेज में अगर एवोकाडो वगैरह अवेलेबल है आपको कहीं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल थोड़ा सा आप अपने सैलड पे कर सकते हैं, वो इज़ अ वेरी गुड सोर्सेज फॉर जो है फैट्स के लिए। ऑल्सो जब फ़िश में की मैंने बात की है, वो भी बहुत अच्छी सोर्सेज हैं फैट्स के लिए। और थोड़ा सा देसी घी फॉर एग्जांपल, ये चीज़ें बड़ी प्रोपोर्शन में आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी इस ओवरऑल हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये हेल्प करेगा। तो ये आपकी होगी फैट्स, जो हेल्थी फैट्स हैं। ये फैट्स, जो भी फैट्स ऐसी हैं जो प्रोसेस्ड हैं, ऐसी फैट्स जो जिसको ट्रांस फैट्स कहते हैं, जो मैन मेड होती हैं, जिनका जो केमिकल जो है वो बॉन्ड उनको चेंज किया होता है, उसको कहते हैं इन ऑर्डर टू इन्हांस द शेल्फ लाइफ। फॉर एग्जांपल जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो बाज़ार में बनी हुई है और वो आपकी बाज़ार में शेल्फ में लॉन्ग टर्म वो उसको करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी को वो करते हैं, तो वो इन चीज़ों से आपने बहुत मॉडरेशन में बड़ी अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद शुगर जो है, एम्प्टी शुगर, जो सिंपल शुगर है, उसे आपने अवॉइड करना है। कोई ऐसी जूसेस वगैरह ऐसी चीज़ें आपने नहीं पीनी जिसमें शुगर होती है। अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो आप जो है वो फ्रूट होल फ्रूट्स खाएं, आप जो रियल फ्रूट्स हैं वो खाएं। जितनी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ डिफरेंट अपने थ्रू आउट द डे अपने करेंगे, आपकी जो है आपकी न्यूट्रिशन में वो इस चीज़ आपको सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, अब मैं न्यूट्रिएंट्स की भी इन अ डिटेल बात करूँगा कि कौन कौन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल मैं किन की बात कर रहा हूँ वो भी है, लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रिशन में पहले मैं तो आपको बता रहा हूँ इसके लिए कि ये न्यूट्रिशन सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद आप अपने फूड में डेयरी वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी का मिल्क है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अब योगर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। योगर्ट जो है वो उसमें ऐसा योगर्ट जो रियल अच्छा योगर्ट हो, आप खुद भी घर पे बना सकते हैं, प्रीबायोटिक जो उसमें हो, तो प्रोबायोटिक्स ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हो और वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। गट हेल्थ इज़ वेरी इसेंशियल जो हैं वो विमेन पीसीओएस की, उनमें उनकी लाइफ जो इम्प्रूव करेगा ओवरऑल जो है इसकी सिवेरिटी जो है, और इसको बिल्कुल जो है सबसाइड करेगा और इसको जो है वो रिड्यूस करेगा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हो गई जो न्यूट्रिशन, एक बैलेंस न्यूट्रिशन है उसका मैंने आपको बता दिया, एक हेल्थी प्लेट, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैंने मेंशन किया था। न्यूट्रिएंट्स में फॉर एग्जांपल ऐसी पीसीओएस वुमेन के लिए जो है वो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे ही न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो बहुत आपको हेल्प करेंगी। सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी आपका कम है तो आप विटामिन डी, जो कि वैसे भी अगर आप जो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट जो एक मॉडरेट अमाउंट में वो आप ले सकती हैं, लेना चाहिए, आपको भी आपकी हेल्प करेगा। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद जो है वो आप ये आइनोसिटोल एक सप्लीमेंट होता है, वो आप ले सकती हैं। या आइनोसिटोल मोस्टली जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ी अपनी न्यूट्रिशन में इंक्लूड करेंगे तो आपको नेचुरल ही मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन बी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वे सारी की सारी अगर आप अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अपना पूरी न्यूट्रिशन मैंने जो आपको बताया, अगर आप ये अपनी एवरी डेली न्यूट्रिशन में आप ले रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। जिंक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके हार्मोन्स वगैरह को
बैलेंस करेगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने जो आपके प्रोटीन में आपको बताए हैं वो आपको इन चीज़ों से मिल जाएगा। और ये जो है वो एफ़र्ट आपने करनी है, क्योंकि इस एफ़र्ट से ही आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा जो है वो सप्लीमेंट्स में आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीयरमिंट टी मैंने पढ़ा है कि स्पीयरमिंट टी वो जो है आप जो है वो पी सकती हैं। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी फेशियल हेयर वगैरह और आपके जो हार्मोन्स हैं वो उसको बैलेंस करने में कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पीसीओएस में हेल्प करती है, तो वो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो सेफ सप्लीमेंट्स हैं, मैंने विटामिन डी का, मैग्नीशियम वगैरह का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह का मैंने आपको बताया है। न्यूट्रिशन आप अगर आपका अच्छा है तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो पीसीओएस वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हर के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन इस क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है या आप इस चीज़ को आपको शक है कि आपको यू आर फेयरफुल, ठीक है, कि इट कैन हैपन टू मी, तो आपने अभी से जो है वो इसको शुरू करना है। एक्सरसाइज आप जो है वो ब्रिस्क वॉक, लाइक तेज़ वॉक कर सकती हैं एवरीडे। उसके अलावा आप जो कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह एक्सरसाइज जो खेल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं। वेट ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है अब आपके ओवरऑल जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, वेमेन के लिए। अगर जो वेट अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी बॉडी वेट कर सकते हैं, उसमें पुशअप्स है, आप स्क्वाट्स कर सकती हैं, ठीक है, लंजेस, प्लैंक, अपने एब एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर कोई है तो पुल अप वगैरह आप करके तो आपकी ये बॉडी में आपका हो जाएगा। आप 2 से 3 लाइक 2 to 3 डेज इन अ वीक आप कर सकती हैं। उसके बाद कार्डियो आपकी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसमें यह है कि कभी कभी आप ज़्यादा लाइक भाग के उस पर रेस्ट करके फिर बहुत ज़्यादा तेज़ भाग के कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकती हैं जिसमें जंप्स वगैरह हों, तो इससे भी आपकी ओवरऑल हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होंगे। उसके अलावा जो है आपने देखना है कि अपनी स्लीप वगैरह आपकी जो है वो यू आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड। आपने स्लीप अपनी अच्छी लेनी है, जितने भी 7-8 आवर्स आपको जो है आपको लेनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल स्ट्रेस के लिए आपने मेडिटेशन करनी है। आपने जो है ना अपने जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की ट्राई करनी है। कोई हॉबी है, कोई अच्छी कोई प्रोग्राम्स हैं या कुछ भी, आप मेडिटेशन करके ये चीज़ अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल की, अगर ये आप कॉम्बिनेशन में करें तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। उसके अलावा आ जाता है एंड पे, वो तो आपका डॉक्टर जो है वो आपको मेडिकेशन वगैरह जो है वो रेकमेंड करेगा। लेकिन इसमें मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है या समथिंग है तो वो आपको मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन के अलावा वो आपको जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह आपको वो देते हैं ताकि आपके हार्मोन्स वगैरह रेगुलर। लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल्स की अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो भी अपने डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपने हर चीज़ में देख के करना है, ओके। लेकिन मैंने आपको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो अगर आप करें तो वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, उसमें हर एक जो है वो जो है वो बंदे की हेल्प होगी। तो आप अगर को आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर भी करें। अगर इफ़ यू आर रिप्रोडक्टिव एज विमेन हैं आप दे, अगर नहीं तो अगर हो गया है तो फिर भी आप ये करें तो सिवियरिटी आपकी कम होगी, ओके। उसके बाद जो चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी वेमेन को जो है वो ऑब्वियसली इंटीमेसी या लाइफस्टाइल में जो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके भी काफ़ी जो है वो, आप अगर ये सारी चीज़ें करेंगे और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो उनकी आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। और अगर कोई फर्दर आपको चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो अपने आप डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हैं। सो गाइस, अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है या मेंशन नहीं की तो आई ट्राई माई बेस्ट मैं जल्दी से आपको हर चीज़ हर चीज़ जो मैं बता दूं। लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो वो मुझे बता दें। डाइट न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जेनेरिक न्यूट्रिशन बताया है। अगर इसमें ब्रेक डाउन जो है वो मैं जो है वो नहीं मैंने किया कि शायद लोग बिल्कुल ये फॉलो ना करें क्योंकि एवरी वन इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आप क्या कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप कोई उठा है बंदा कोई, तो ब्रेकफास्ट में आपने अपने आप को हाइड्रेट किया पहले, तो फॉर एग्जांपल आप ले सकती हैं आप एक योगर्ट, थोड़ा सा योगर्ट के साथ अपनी जो आप एक कोई होल ग्रेन कोई जो है वो ब्रेड वगैरह चपाती, या अगर नहीं तो आप जो है वो योगर्ट और
साथ जो है वो अपने अपने नट्स एंड सीड्स वगैरह जो है वो जो खा सकती हैं। उसके बाद आप साथ अपना ऑमलेट वगैरह वेजी से बना हुआ या बॉयल एग खा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है टिल द लंच या कि आप काफ़ी पानी वगैरह पी रही हैं, अपने आप को हाइड्रेट करिए। मैं ये एक जेनेरिक एक जनरल आपको चीज़ आइडिया दे रहा हूँ, मैंने ये कोई हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंच टाइम आ गया, लंच टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी स्वीट पोटैटो ले सकती हैं। उसके बाद कोई फ़िश अवेलेबल है, नहीं तो कुछ फ़िश के साथ आप, अगर नहीं तो आप चिकन वगैरह उसके साथ चिकन ब्रेस्ट या कुछ साथ अपना अपनी लार्ज सैलड वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह आप खाएं। उसके बाद अपना जो है वो मेक श्योर के साथ अपना आप जो है वो आप पानी पिएं। उसके अलावा उसके बाद डिनर है, डिनर में आप क्या कर सकती हैं, कीनवा खा सकती हैं या आप बासमती राइस के साथ अपना जो है वो अपना लैम कड़ी खा सकती हैं, उसके साथ सैलड, ठीक है। ये एक मैंने जनरल आपको बताया है, इसको सारे आपके न्यूट्रिएंट्स आपको वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा। और साथ अपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं सप्लीमेंट्स वगैरह आप वो यूज़ कर रहे हैं, आप विटामिन डी अपना, ठीक है। आपके अगर आप मल्टीविटामिन डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहती हैं तो आप वो ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन डी जो है मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो आप ज़रूर लें। सो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन और इनको जो है वो कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।